के अंदर औरतों को इतने हकूक़ हैं कि हमारे एटलीस्ट हम औरतों को खुद भी नहीं पता कि ये हमारा राइट है। हमें तो ये भी नहीं पता। आज भी अगर आप भाइयों को कह देना कि अपनी बहन को आपने जायदाद से हिस्सा देना है तो भाई नहीं देंगे जायदाद से हिस्सा। मगर क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही मर्दों को सिखाते नहीं है कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनको उनके राइट्स देने हैं। जाता है कि खवातीन जब बुरखे के बगैर निकलती है ना, दुपट्टे के बगैर निकलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, तो फिर वो रेप हो जाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी 70 साल की खातून का क्या ही दिख गया होगा। प्यारी समझ गई कि हमारा इस्लामिक जो वैल्यूज़ थी वो हमने थोड़ी उनसे दूर जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। कि हमें इस्लामिक वैल्यूज़ को और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हम थोड़ा जो है अपनी वैल्यूज़ से दूर जा रहे हैं। तो सोसाइटी ये हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग सेफ कहाँ पर हैं। अगर हम लोग अपने घरों में नहीं सेफ, अगर हम बाहर निकलते हैं अपने राइट्स के लिए, आप सिर्फ हमें वो राइट्स देते हैं जो इस्लाम ने औरतों को दिए हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आप मौलवियों से पूछें कि वो कहते हैं कि हम पर्दा करें, चादरें ओढ़ें, उनसे पूछें कि क्या पर्दा करने से हम सेफ हो जाएंगे। कुरान पाक में भी है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर जगह ही शुरू हो जाओ। आप अपनी उस डिज़ायर को कंट्रोल भी तो कर सकते हो ना। 80% पाकिस्तान अभी भी अपनी वैल्यूज़ पे है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अविस रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तानी हमेशा भारत के ऊपर किसी ना किसी चीज को लेकर उंगली उठाने का काम करते हैं, जिसमें से एक है महिला सुरक्षा को लेकर। ये लोग कहते हैं कि भारत में महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ रेप बहुत ज्यादा भारत में होते हैं, मगर ये कभी खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखे। महिलाओं के साथ किस तरह दुष्कर्म पाकिस्तान में होता है इसके ऊपर ये कभी बात नहीं करते। आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक अमेरिकन महिला टूरिस्ट आई थी, जिसके साथ वहाँ के ही 2 गाइड्स ने रेप किया था दोस्तों। और ऐसी कई सारी घटनाएं पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई है जो कि कभी हमने भारत में भी नहीं देखी और ना ही दुनिया में देखी है। तो ऐसी एक घटना लाहौर में हुई है। वहाँ पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में रेप हुआ है, और जिसके ऊपर जो निम्रा अहमद जी है उन्होंने कुछ सवाल किए हैं पाकिस्तान की महिलाओं से, जिसके ऊपर पाकिस्तानी महिलाओं ने क्या जवाब दिया है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया क्या कर रही है। वो अभी तक सो रही है। एक औरत है वो खुद अपने लिए बाहर निकली है, तो आप उसको भी जीने नहीं दे रहे। एटलीस्ट 70 साल उसकी एज है, आप उसकी एज का ही एहतराम कर लो। और इन लड़कों को कोई रोकने वाला नहीं है कि आए गए कभी कॉलेजेस में हो रहा है सब कुछ, और इस बात को हर बार दबा दिया जाता है। हर बार इस बात को दबा दिया जाता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? वो सिर्फ आज तक सोई ही रही है। इन 75 सालों में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी वुमेन सोसाइटी जो है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमारी वुमेन के इतना भी नहीं कर सकती कि वो अपने कमाने के लिए बाहर निकल सके। वो खुद को जो अगर उसको कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो खुद अगर बाहर निकल रही है तो फिर ये लोग उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। मैं क्या कहती हूँ, बेसिकली पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो इसकी आवाम हो, चाहे वो इसकी हुक्मरान हो, सब कुछ मैं तो कहती हूँ सब मिली बगावत है। सब मिल के ही इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही पाकिस्तान को तरक्की करने दे रहे हैं और ना ही कुछ भी। रेप के बारे में क्या कहोगे? रेप के बारे में 70 साल की औरत के साथ रेप हुआ है उस मुल्क के अंदर जहाँ ये बोला जाता है कि रिवीलिंग क्लोथ्स लड़कियाँ पहनती हैं तो वो रेप को अट्रैक्ट करती है, वो लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं। क्या कहोगे? वहाँ पर छोटे बच्चों का भी रेप हो रहा है। 70 साल की औरत को भी नहीं बख्शा जा रहा जो खुद रोजी रोटी कमाने निकली है, रिक्शा चला रही थी। इट वॉज नेवर अबाउट क्लोथिंग, क्योंकि अगर वो लोग बुर्का पहनकर भी बाहर निकलेंगे ना तो इन लोगों की नज़रें फिर भी जो है ना मुड़ मुड़ के उसको देखेंगी। ये कभी क्लोथिंग पे डिपेंड ही नहीं करता। अब भी हमारी सोसाइटी यही सोचती है कि हम लोग रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं। वो किस लिए बाहर निकली थी? बाहर आवारागर्दी करी थी वो सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए, खुद, ताकि वो खुद कमा के कुछ खा सके। अब इंसान को पेट लगा हुआ, उसके लिए वो कमाने के लिए तो निकलेगा ना। अगर उसके घर में कोई मर्द नहीं है उसको कमा कर खिलाने के लिए, और अगर वो बाहर निकल लिया तो उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और आप ये बात करनी, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अगर कब्रिस्तान में कोई पता चल जाए इनको कि यहाँ एक औरत की कब्र है, उस मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे। हम लोग कहाँ एज अ सोसाइटी स्टैंड कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खबर आई थी ना, मेटल के दरवाजे लगाकर ताला लगाया जा रहा है कब्रों के ऊपर। जी, इसी वजह से, इन ही लड़कों की वजह से हमारी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पता नहीं अब आगे आगे क्या करेगी। हम कहते थे कि 1400 साल पहले औरतों के साथ उनकी इज्जत नहीं थी, उनके साथ बहुत बुरा होता था, लेकिन 1400 साल बाद भी हम लोग एज ए सोसाइटी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा।
जी आप बिल्कुल क्या ऐसा ही है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि औरतों को घर के मतलब रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप अपने बेटों को घर रखें, हमारी औरतें खुद ही सेव हो जाएंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, क्या हमारे माशरे के लिए औरत सिर्फ एक सेक्स टॉय है? चाहे वो छोटी 6 साल की बच्ची हो, 4 साल की बच्ची हो, या कोई जवान लड़की हो, या कोई एक बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो, क्या हर औरत को ये सेक्स की नज़र से ही देखते हैं, सेक्स टॉय ही समझते हैं? क्योंकि ये कुरान पाक में भी है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर जगह ही शुरू हो जाओ। आप अपनी उस डिज़ायर को कंट्रोल भी तो कर सकते हो ना। यही तो अल्लाह ताला ने आपको ऑर्डर किया। अगर आप अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहे, अगर आप अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उनको नहीं आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे, तो फिर इस तरह के केसेस सामने आते जाएंगे। तो अब ये केस सामने आया ना, पता नहीं कितने केसेस हैं जो सामने ही नहीं आते। उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, बेटी का मामला है, हम लोग बाहर ये केस नहीं लेकर जा सकते, हमारी बेटी की इज्जत ख़राब होगी। इनकी वजह से और बहुत सारे केसेस उनको छूट मिल जाती है, और रेपिस्ट जो है ऐसे ही धन-धनाते फिरते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में। हर औरत को गंदी नज़रों से देखा जाता है। आपने तो अबाया और आप पूरे पर्दे में हो, आप सेफ हो? नहीं, पाकिस्तान में तो हम सेव नहीं हैं। ये जो माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत मतलब ख़राब हो जाएगी और बात बाहर नहीं निकलने देते, सबसे बड़ी गलती तो उनकी भी है। पहले उनको चाहिए पहले अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं, बाकी सबको बाद में मिल जाए। और मेरे ख्याल से शायद हम ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं हो सकता। ये कोई नहायत घटिया हरकत इसको कहेंगे। 70 साल का वैसे ना अखलाकी हरकत है, लेकिन इसके तो औरत के साथ वो भी जो रिक्शा ड्राइव कर रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। और ये वैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें सब कुछ हो रहा है, तो इस पे तो एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। कैसे रेपिस्ट का मुंह बंद करे? पाकिस्तान के अंदर ये रेपिस्ट की तादाद बढ़ती चली जा रही है। फिर चाहे वो रेप एक छोटी 3 से 4 साल की बच्ची के साथ हो, चाहे वो 70-80 साल की खातून के साथ हो, या किसी जवान लड़की के साथ हो। ये दरअसल पता है क्या है, यहाँ पे जो भी अगर कोई किसी ने बुरी हरकत की है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये सोशल मीडिया पे 4-5 दिन चलेगा, और फिर लेकिन किसी को इसके अंजाम का नहीं पता कि क्या होगा। तो अभी वो आपको शायद याद हो कि मोटरवे पे हुआ था, तो वो महीना चलता रहा न्यूज़ में, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो 9 बजे वाली खबरों में आता था, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता जाता ख़त्म हो गया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। तो यहाँ पे किसी को अंजाम का नहीं पता अपने, तो इसकी वजह से चौक में किसी को फांसी देना, तो ये उनको पता लगे कि यहाँ पे कोई हुकूमत का कोई मतलब क्या लॉ है कोई, यहाँ पे इसकी खिलाफ वर्जी करें तो फिर कोई पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पे तो किसी को कोई पता ही नहीं है, जिनको पता है कि ये जो मर्जी कर लो, होना तो कुछ भी नहीं है। एक बात बताइएगा, ये कहा जाता है कि खवातीन जब बुरखे के बगैर निकलती हैं ना, दुपट्टे के बगैर निकलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, तो फिर वो रेप हो जाता है। अभी 70 साल की खातून का क्या ही दिख गया होगा? क्या हो गया है? आपकी बात ही ऐसी हो जैसी आ गई है। सही बात है, क्या दिख गया होगा उसका? नहीं, यहाँ पे तो ये तो जो बुरके में हो उसको कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो, वो देखने उनको तजस्सुस होता है। तो अब 70 साल की तो मुझे भी समझ नहीं आई कि वैसे यही यहाँ तो बहुत ही तरसे होंगे। कहना चाहूँगी कि इंसानियत थोड़ी ज़िंदा रहनी चाहिए, माशरे में थोड़ा लिहाज होना चाहिए। अगर बेसिकली मुझे ये लगता है कि हमारी फैमिलीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, फैमिली कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों में और वालिदैन में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ताकि बच्चे वालिदैन की सुने। और जिस तरह बच्चों को चाहिए, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जिस तरह उसे समझाने की ज़रूरत है, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ये वालिदैन को पता होना चाहिए। पेरेंटिंग थोड़ी, और बेसिकली ये कि उनमें फ्रेंडशिप डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो इस्लामी इक़दार को फॉलो करें, माशरे में किस तरह रहना है, कौन सी चीज़ों, कौन सी वैल्यूज़ हमारे लिए अच्छी हैं, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना, डूज़ एंड डोंट्स हमें पता होने चाहिए। और अपने बच्चों को भी वो इस तरह तरबियत दें कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी माएँ हैं, इनको ऐसी इज़्ज़त करनी है, इनको ऐसे चलना है, अगर कोई है तो नज़रें झुका के चलना है, जैसे हमारे इस्लाम में हमें तरबियत दी जाती है। आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी महिलाओं का कहना है कि भाई कोई सख्त कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और कुछ महिलाओं का कहना है कि ये जो है इस्लाम से दूर जा रहे हैं, यानी दीन से दूर जा रहे हैं, दिन के मुताबिक नहीं चलते। तो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान में
ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ते। वहाँ पर बच्चियां तो छोड़ो, वो आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि वहाँ के कब्रिस्तान तक जो है वो सेफ नहीं बचे। पाकिस्तान में कब्रिस्तान के ऊपर जो है अब ताले लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें कि जो महिलाएं होती है जिनकी मौत हो जाती है, उनकी कब्रों को खोद कर उस लाश के साथ रेप वहां पर हुए थे, और जिसके बाद पाकिस्तान में कब्रों के ऊपर भी अब ताले लगाना शुरू हो चुका है। और रही बात पाकिस्तान के मदरसों की, तो पाकिस्तान के मदरसों में किस तरह कई सारे मौलाना जो है वहाँ के छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये भी काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई है, और अब ये 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी घटनाएं पाकिस्तान से सामने आती रहती है, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत कम बातें करते हैं, मगर इनको अगर भारत में कुछ ऐसी घटना होती है तो ये चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। आज पाकिस्तान में ये हालत है कि छोटी 6 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं